लड़कियों के लिए था, अब इसके बाद लड़कों के 3 दिन बाद लड़कों के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि पहले लड़कियों का कर दिया जाए, लड़कियां लक्ष्मी होती है, लेडीज फर्स्ट में से भी बोला जाता है, तो अभी पहले लेडीज का कर दिया, गर्ल्स का, उसके बाद फिर बॉयज का किया जाएगा। तो कितने संख्या में आज लड़कियां यहाँ पे? आज तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, यहाँ से भीड़ लगी थी एमसीएच से लेके NIT तक लग गया था, लगभग 20,000 से ज्यादा लड़कियां थी। तो आज हम लोग ने 10 को खिलाया, अब जो बच्चे रहेंगे उनको फिर, और उसके बाद फिर बॉयज को खिलाया। अभी तक तो रिसेप्शन पार्टी में सबसे ज्यादा संख्या में भोज का व्यवस्था करने वाले खानसर एक वैसे व्यक्ति हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे भी तो मेरे पास है, तो जिसका परिवार बड़ा होगा ऑब्वियस बात है कि उनके पास भीड़ ज्यादा रहेगी यहाँ पर। और ये बच्चे नहीं है, मेरे लिए परिवार है, ये याद रहेगा कि हाँ पटना में आए थे, इनके लिए भी पटना एक परिवार जैसा लगेगा। आज तक सर आपको कोई आरोप नहीं था, लेकिन आपको एक आरोप लगा छुपा रुस्तम का, शादी तो हुई क्योंकि वो बताया नहीं, और डेट बाई डेट आज आप देख सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी जवाबदेही भी बनती है वो बच्चों की बनती है, हमने बच्चों को बताया था। अब क्योंकि देखिए शादी ब्याह तो हम नहीं चाहते थे कि 1000 लोग को बारात ले जाकर किसी लड़की के घर पे किसी की लड़की के पिता के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां देते, तो हमने एकदम आराम से 10-12 लोग थे और उसमें हमने शादी कर ली। उसका रिसेप्शन क्योंकि वो हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, हम यही कहेंगे कि बाकी लोगों से भी कि भाई किसी लड़की के पिता अगर सक्षम है तो ही आप जरूर उस हिसाब से उनको बनिए, यही नहीं कि आप है तो मतलब आप अपनी चॉइस से अपना। जी 2 दिन को आपका रजिस्ट्रेशन था सर, तो दिन आप आज वीडियो वायरल हुआ, आप बोले थे कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार हमने ये पार्टी रखी थी, और आज बारिश हो गया सर। बारिश उतना ज्यादा नहीं था, प्रेसिपिटेशन 20% था, तो 20% प्रेसिपिटेशन जब रहता है ना तो उतनी बारिश नहीं होती है जितना में अभी क्या हल्का झीसा होता है, जी, इसलिए आज को रखा गया था। दूसरा क्या है कि अब तो बारिश का दिन ही आ गया है, तो मान के चलिए बारिश की वजह से अभी वो सितंबर के बाद नहीं ना करेंगे, वरना मीडिया वाले लोग मेरा सर खा जाएंगे। काफी लेट, ऐसे काफी लेट हो गया था, वो लेट इसलिए हो गया था कि बच्चों की संख्या ज्यादा है और कोई पटना का ऐसा हॉल नहीं है, मैरिज हॉल नहीं है जो 10,000 से ज्यादा को एकोमोडेट कर, मैक्सिमम 10,000। तो अब हम लोग को ना इसलिए गर्ल्स को अलग करना पड़ा, बॉयज को अलग करना पड़ा, 5 दिन लगातार प्रोग्राम किया जाएगा, ये कारण है। अब क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, आप तो मीडिया वाले लोग हैं तो देखिए, अब हम लोग की अगर अच्छाई आपको दिखाते हैं और अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग तो कहीं ना कहीं जवाबदेही भी बनती है। और इतनी जब भीड़ को आप बुलाते हैं तो भीड़ का अगदर न हो जाए, केवल आपको जाके खाना पीना तक ही सीमित है, एक नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती है। तो जब तक पूरी व्यवस्थाएं उस तरह से न हो जाए, इसी वजह से लेट हुआ था। और बच्चों के लिए अब लड़के में घबरा गए कि हमको क्यों बोल रहे हैं, लड़कियों को ही क्यों कर रहे हैं। रक्षाबंधन तो लड़कियों का होता ही है, ऐसा नहीं है, लड़कों के लिए ही पार्टी। ऑनलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए समस्या क्या है कि 15 मिलियन एप्लीकेशन पे है, 25 मिलियन यूट्यूब पे है, टोटल मिला देंगे तो 40 मिलियन हो जाएगा। भैया पूरा पटना अगर खाली करा दिया जाए, पूरा पटना खाली करा दिया जाए तो भी 40 मिलियन नहीं आते। तो उनके लिए हम लोग ये सोचा है कि कोई बैच ऐसा दे देंगे जिससे कि वो कॉल लिख सके, और ये जितना भोजन है इसका PDF उनको ऑनलाइन में प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट कर रहे हैं कि बच्चे सब की सर ऑनलाइन वालों के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए, पिज्जा ऑर्डर कर देते, पिज्जा शॉर्टेज हो जाएगा। क्या संदेश देना? देखिए बच्चों को तो यही संदेश देना चाहिए कि हंस खेल की जिंदगी जिए, टेंशन में नहीं रहिए, पढ़ाई कीजिए। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ा टेंशन की बात क्या है, अगर बच्चे 1 नंबर से भी अगर विफल हो जाते हैं तो लोग उन्हें इज्जत देना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का 1 नंबर ज्यादा है तो अफसर है, और गलती से बेचारे का 1 नंबर कम है तो वो कोई पार्टी होगा। लेकिन एक बच्चे का तकलीफ समझिएगा, 1 नंबर आधा नंबर से ना कई लड़कियां लौट गई हैं, कई बच्चे लौट गए हैं, कई लड़कियों को अब जाके ससुराल जिंदगी भर रोटियां बेलना पड़ेगा, उनकी मेहनत का कोई कदर नहीं करेगा। बेचारी सबसे पहले उठेगी, सबसे उसके लिए खाना बनाएगी, फिर कोई आएगा कहेगा करती क्या हो, घर में बैठी रहती। तो ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कों से भी कहेंगे कि हिम्मत मत हारिए, कहाँ कमजोर पड़ा है उसको देखिए और निरंतर मेहनत करिए। बाकी लोगों से भी कहेंगे देश में सब लोग एकजुट को मिलजुल के करें। अब हमारा तो ये रिसेप्शन था, अब इसके बाद बच्चों के लिए बॉयज का है, अब उस पर हमारी अगली तैयारी रहेगी। सर अंदर लड़कियां कह रही थी कि सर मैम को नहीं लाए। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप वर्किंग में करते हैं तो कोई जरूरी नहीं होता है कि सबको छुट्टी एक टाइम पे ही मिल जाए। अब आप में से अगर कोई वर्किंग वाली लेडीज होंगी तो शायद उन लोग को उस दिन जिस दिन आप चाहे छुट्टी मिलना, तो शायद जरूरी नहीं कि छुट्टी मिल ही जाए। और हम अगर ज्यादा जबरदस्ती कर देंगे नहीं छुट्टी लेवे की, तो किसी दिन वो भी कर देंगे नहीं आप क्लास छोड़वे करिए, तो थोड़ा आज बहनों के लिए कितने प्रकार का यहाँ आइटम खाने में? देखिए आज तो वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब चीज, कुछ नहीं। रक्षाबंधन में एक्चुअली क्या होता है, नॉन वेज नहीं रख सकते। अब जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो नॉन वेज के लिए भाई लोग ने कंजूसी नहीं ना करेगा सर, कोई कंजूसी नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा वक्त का नजारा होता है, क्योंकि बच्चों का ना 9 बजे हॉस्टल बंद होता है,
तो अभी हम लोग क्या है ना कि अंदर कहीं उन लोग को भीड़ भाड़ में पता नहीं चलता है टाइम का। जी सर। तो टाइम पता नहीं चला, उनका 10-11 बज जाएगा तो फिर हॉस्टल लॉज बंद हो जाता है। हाँ। क्योंकि आज लड़कियों का प्रोग्राम है, कई बार क्या होता है ना कि लड़कियां क्लास से भी लेट से जाती है, 10 मिनट लेट हो जाता है तो उनको लोग बड़ा गलत बोलने लगते हैं। बिल्कुल। लाइब्रेरी में निकलने में बेचारी पढ़ाई में मशगूल हो गई, तो थोड़ा सा हम लोग तो ये चीज को थोड़ा सा बस वक्त वाली जो चीजें थी ना उसको देख के बस थोड़ा टाइमिंग को लेके जाए, वरना हम तो रहते बॉयज में क्या है कि 10 बजे रहेगा तो दीवार फान के घूस जाता है। बॉयज लोग को कहाँ पार्टी दीजिएगा सर, यही होटल में कुछ मीडिया वाले आप लोग को अगर बता दिए ना तो आप लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बताते नहीं है, यही तो गड़बड़ी है। मीडिया में बताने का मतलब है कि कहीं पता चल जाएगा। देखिए लड़कियों को भी पार्टी दी है तो कल एक दिन पहले पता चला। हाँ मतलब प्राइवेसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं यहाँ पे। लोगों का पेपर लीक हो जाता है लेकिन हमारा जितना सर आप बोले थे बहुत सस्पेंस बना के रखते हैं। नहीं लीक हुआ, 20,000 लोगों का रिसेप्शन में लीक हुआ था कहीं? नहीं लीक हुआ यहाँ पर। जब तो ये चीज है थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन कर, और आप मीडिया वाले बंधु लोगों को भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग भी भोज कीजिए। 2 तारीख मुझे सर कुछ लोग सर छूट गए थे, उनके आप क्या करना चाहते हैं? देखिए अब ह्यूमन है, आप समझिए किसी चीज को। और रहने दीजिए। 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए आज भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि छूट गए होंगे, तो ये ह्यूमन एरर होता है। हम मानव हैं, जब तक जिंदा रहेंगे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती रहती हैं। तो होता है क्या कि 10-15 हजार लोगों को जब आप बुलाते हैं ना तो अक्सर क्या होता है ना कि कुछ एक आध लोग बाय मिस्टेक हो जाते हैं वहाँ पे। अब हो सकता है जैसे मान के चलिए आप ही की शादी हो और शायद कोई ना कोई तो हो ही सकते हैं, प्रेशर भी रहता है, प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखनी रहती है। सही बात है। मीडिया बंधु लोगों को भी बहुत बच्चों की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़े, हमारे साथ लड़े। और लेडीज पत्रकार लोगों को भी देख के बड़ा खुशी होती है कि आप लोग भी महिला सशक्तिकरण में आवाज उठा रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की आवाज भी उठाने के लिए पुरुषों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत आप लोग का भी धन्यवाद, बहुत बहुत तमाम मीडिया वालों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं खान सर से भी इंटरव्यू लिए। आप लोग का कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।